शहर कायद में इलेक्शन की तैयारियां, पोलिंग स्टेशंस में कैमरों की तनसीब, इंटरनेट के लिए वाईफाई डिवाइसेस भी पहुंचा दी गई। रिजल्ट भेजने के लिए इंटरनेट सर्विसेज वाईफाई डिवाइसेस से मिलेंगी। न्यू कराची टाउन में 2 दर्जन से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस को फॉल न किया जा सका। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर सेंट्रल ने चेयरमैन न्यू कराची टाउन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस में काम होते हैं, टाउन चेयरमैन ने फंड्स ही जारी नहीं किए। हवाले से अभी वही पेपर वर्क हम कंप्लीट करके हम अभी चेयरमैन साहब को फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो नहीं करते तो फिर मैं दोबारा मुतला करूंगा अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, क्योंकि देखें मैं लड़ झगड़ के तो काम नहीं करा सकता। आई एम एन ऑफिसर और मुझे पेपर वर्क के तहत ही उनसे काम करूंगा। कराची में कुल 5,336 पोलिंग स्टेशन, 3,108 इंतहाई हसास। शहर के 2,079 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज 5 फरवरी से तैनात होगी। वज़ीर इत्तलाह सिंध अहमद शाह का ऐलान, कहा इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का अभी फैसला नहीं हुआ। फौज क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की सूरत में मौजूद होगी। 7 फरवरी को अमला पोलिंग स्टेशन पर ही रहेगा। इंतजामात मुकम्मल, इलेक्शन न होने की तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। मुकम्मल तौर पे इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। उस पर एक इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला है कि जो मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर आर्मी 5 फरवरी से 10 फरवरी तक फौज मौजूद रहेगी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एन 243 में जलसा, खवातीन समेत जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत, जे भुट्टो के नारे। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि किसी जमात के पास हमारे लेवल की क़यादत है, ना इतने बहादुर वर्कर्स। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी, बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। MKM की बल्दिया टाउन में इंतखाबी मुहिम, मुख्तलिफ बरादरियों का बल्दिया में मुस्तफ़ा कमाल की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सब आवाम को सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं। अल्लाह ने मुझसे ये शहर बनवाया, अपने मसाइल के हल के लिए हक परस्तों का साथ दूं। मुंतखब होकर इतना काम करेंगे, आपको वोट देने पर फख्र होगा। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारूदी मवाद वाला शॉपर उठाकर रखने वाला लड़का जेर हिरासत। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका डेटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फटने से हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर और कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब की। इलेक्शन कमीशन का भी नोटिस। SSP जुनूबी और जिली मॉनिटरिंग कमेटी से रिपोर्ट तलब। SSP साउथ साजिद सदोजोई के मुताबिक बारूदी मवाद के एक शॉपर में दीवार के साथ रखा गया था। बच्चे ने शॉपर उठाकर फेंका तो धमाका हुआ। आज यहां से पार्किंग खत्म करवा देंगे। तकरीबन आप समझ लें कि 7:45 बजे ये हल्का सा ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे कोई चीज़ शॉपर के अंदर पड़ी हुई थी, जो कि हमारे BD ने कंफर्म किया है कि इसमें हल्की मकदार का 300 से 400 ग्राम का एक्सप्लोसिव होममेड मटेरियल था और उसके साथ एक छोटा सा टाइम बम भी लगा हुआ था। सुखन कैटल कॉलोनी में बम की इतला झूठी निकली, कॉल करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इमाम बख्श नामी कॉलर ने सुजुकी में बम की इतला दी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम गाड़ियों को क्लियर करार दिया। SSP मलिक का कहना था कि झूठी इतला देने वाले मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अफसरान को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची पुलिस चीफ ने DIGs को हिदायत जारी कर दी। खादिम हुसैन रिंद का कहना था कि शहर में पुरअमन इंतखाबात के लिए कराची पुलिस का साथ दे। किसी भी नाखुशगवार वाक़ई की पुलिस को फौरी 15 पर इत्तला दे। मेरी सिर्फ ये एक अपील होगी शहरियों से कि इलेक्शन के दिन किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। दंगे फसाद होते हैं, हवाई फायरिंग्स होती हैं। अगर कोई भी शहरी इस किस्म के काम में देखा गया
तो उसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम होंगे। हमने पहले भी एक मैसेज किया था न्यू ईयर के लिए कि गैर कानूनी फायरिंग वगैरह कोई भी ना करे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी ये काम किया और आपकी इतला के लिए 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया उसमें और FIRs दाखिल की गई। पोलिंग अमले को किसी सूरत छुट्टियां ना दें, कमिश्नर कराची का हुक्म। मोहम्मद सलीम राजपूत ने डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग अफसरान को खत अरसाल कर दिया। कहा 67,420 पोलिंग स्टाफ ड्यूटी सरअंजाम देगा। छुट्टियों पर गए अमले को वापस बुलाया जाएगा। मुतलका रिटर्निंग अफसर पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ की हाजिरी का जिम्मेदार है। सिंध हुकूमत ने 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान किया। तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। आम इंतखाबात के बाइस इंटरमीडिएट बोर्ड का ज़िमनी इम्तहान मुलतवी। 6 फरवरी को होने वाले तमाम पर्चे पीर 12 फरवरी को लिए जाएंगे। पर्चे पहले से दिए गए इम्तहानी मराकिज़ में ही मुनक़िद होंगे। जामे कराची में सेनेट का 6 फरवरी को होने वाला इजलास भी मुलतवी। महकमे बल्दियात सिंध में 536 अफसरान की नई भर्तियां। ग्रेड 17 के 419 म्युनिसिपल अफसरान और ग्रेड 16 के 117 असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर भी शामिल। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। अक़लियत व ख़वातीन और खुसूसी अफराद की 46 असामियों पर भर्तियां ना हो सकी। इंटर इम्तहानात के नताइज में मशीन की गलती हुई या करप्शन, तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध को पेश कर दी गई। कमेटी ने नताइज में हेरफेर और करप्शन में मुलविस अफसरान का तयन किया। 2 साबिक चेयरमैन और 2 नाज़िम इम्तहानात कसूरवार करार। कमेटी की जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बोर्ड में हिसाब किताब रखने का कोई मुनासिब तरीका नहीं। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स खोलने से पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर से इजाज़त नहीं ली गई। कानून के मुताबिक सरकारी पैसा सिर्फ मंजूर शुदा बैंकों में रखा जा सकता है। मुख्तलिफ असामियों पर तकर्रियाँ और भर्तियाँ कवायद वज़े के किए बगैर की गई। बकाया जात और पेश की अदायगियों की छानबीन और रिकवरी की सिफारिश। कराची को काबिल रिहाइश बनाने के लिए कायम महकमों में अरबों रुपए की करप्शन। क्लिक नामी महकमे में 32 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ। ऑडिट के दौरान मुख्तलिफ मनसूबों में करप्शन सामने आई। KMC के महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने पहले मरहले में 157 मनसूबों का ऑडिट किया। रिपोर्ट के मुताबिक 100 सड़कों की तमीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल हुआ। एंटी करप्शन ने करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। साबिक एरिया चीफ इंजीनियर रामचंद 5 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। महकमे मेहनत और अफरादी कुव्वत में अंधेर नगरी चौपट राज। करोड़ों रुपए की मेगा करप्शन का इंकशाफ। 3 बड़े अस्पतालों के लिए खरीदे गए जदीद आलात गैर जरूरी बन गए। अस्पतालों में कूड़ेदान और कचरा कुंडियां रखने के बजाय जदीद मशीनें लगाई गईं। मशीनों के इस्तेमाल के लिए स्टाफ भी भर्ती नहीं किया गया। 3 इंसिनेटर 10.5 करोड़ में खरीदे गए। अस्पतालों से कचरा सुजुकी के जरिए उठाया जाने लगा। मेयर कराची बल्दिया उस्मा के मातहत चलने वाले अस्पतालों को फाल करने के लिए सरगर्म। मुर्तज़ा वहाब की सरबरा ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी से मुलाकात। अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने पर मुशावरत। फैसल ईदी के आवासी शहीद अस्पताल को सीटी स्कैन मशीन अतिया करने की पेशकश। मुर्तज़ा वहाब बोले बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। इंतखाबात करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। महाजर कौमी मूवमेंट के अन्य 248 से उम्मीदवार नवीद हसन भी मुतहरिक। 8 फरवरी महाजर नजरिया रखने वालों का दिन करार दे दिया। 35 साल से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हल्के के मसाइल हल करने का ऐलान। कराची में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मुतहरिक। इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। उम्मीदवारों के हमरा पंफलेट बांटे, लोगों से मुलाकात की। महमूद मौलवी का कहना था कि शहर में पुरअमन माहौल में इलेक्शन की मुहिम चलनी चाहिए। सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जरूरत है। आवाम जो है फैसला खुद करेगी।
हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं, मगर मालिक का बड़ा करम है, कोई रेजिस्टेंस हमें कहीं नहीं है। सबके लिए, और होना भी यही चाहिए, सब सब्र व तहम्मुल से इलेक्शन का इंतज़ार करें और जिस दिन इलेक्शन हो जो है आवाम के ऊपर छोड़ दें, जिसको आवाम वोट दे उसको एक्सेप्ट करें। PS 91 से आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर हमाद इमकिम के हक में दस्तबरदार रुकन राब्ता कमेटी अबू बकर का कहना था कि माजी में जो लोग किसी सियासी जमात का हिस्सा होने की वजह से मुश्किलात का शिकार हुए, उन्हें एक और मौका दिया जाए। इंजीनियर हमाद बोले, बहैसियत समाजी कारकुन दस्तबरदार होना बेहतर समझा, इदारों की तरक्की के लिए काम करता रहूँगा। NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद हबीब शाह भी मुस्तफ़ा कमाल के हक में दस्तबरदार हो गए। नौजवान वकला भी इलेक्शन डे के लिए पुरजोश, आईनी हक को इस्तेमाल करने का ऐलान, शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का मुतालिबा, असम्बली में बेहतर पॉलिसियाँ मुरतब करने वालों को वोट देने का ऐलान। नुमाइंदा चुने, ईमानदार नुमाइंदा चुने ताकि वो ऐसा बंदा हो जाके आपके हकूक़ की बात करे, जो आपके राइट्स की बात करे। वोट देना चाहिए जो काम करे, जो पब्लिक के लिए पॉलिसीज़ लाए। अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत MRI, CT स्कैन और डिजिटल मेमोग्राफी का आगाज़। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान बोले, लैब में मयार पर समझौता नहीं किया, कम कीमत में आला मयार की सहूलियात दस्तयाब है। शहर में बड़ी जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का ऐलान। कोशिश करें कि यहाँ पर इस बुनियाद पर लोग नहीं कि भाई अल-खिदमत है और सस्ती लैब होती है तो चलें सस्ता किस्म का की तशख़ीस हो जाए। तशख़ीस जो है वो बहुत ही आला क्वालिटी की और कीमत उसकी जो है वो तकरीबन हमारी जो पैथोलॉजी की लेबॉर्ट्री है उसमें भी 1/4 और 1/3 किसी भी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल के मुकाबले में और लैब के मुकाबले में है। इंसानी भाईचारे के आलमी दिन पर अमाराती काउंसलेट में तकरीब, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमाराती काउंसिल जनरल वकील रदीको रोमैती का कहना था कि कोई मजहब, नफरत और दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। मज़ाहिब के माबैन मुकालमे से ही भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाम इंसानियत और मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। मॉडर्न प्रीमियर लीग बहरिया अस्पताल ने जीत ली। मॉडर्न अस्पताल के ज़रिए तमाम फाइनल UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। फाइनल में डाउ मेडिकल अस्पताल को शिकस्त का सामना रहा।